अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज खुशखती का मैं पांचवा वीडियो लेके आ रहा हूँ। आओ खुशखती सीखें। और ये मेरे ख्याल से पांचवा वीडियो। कल मैंने वीडियो बनाया था, तीसरा बोल दिया, वो चौथा वीडियो था। ये है पांचवा वीडियो। और मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं आपको रे की शक्लों के ताल्लुक से बताऊंगा। एक में आता है रे की अपनी असली शक्ल, और एक आता है लहरा कर। ये दोनों पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से हरूफ है जिसमें रे अपनी असली शक्ल में आता है, रे बोलो या आ, रे बोलो, जे बोलो, ठीक है। और किस किस में वो अपनी असली शक्ल में नहीं बल्कि लहरा कर आता है। तो हम हरूफ तरजीह पहले देख लेते हैं, जिनके साथ रे, रे, जे, जाल, ये सब अपनी असली शक्ल में आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बे। बे, उसके बाद पे, उसके बाद ते, उसके बाद टे, उसके बाद से, फिर आता है जीम, फिर आता है चे, फिर आता है हे, फिर आता है खे। उसके बाद ये दाल, डाल, जाल, ये सब छोड़ देते हैं। उसके बाद काफ, काफ के बाद गाफ, गाफ के बाद लाम, लाम के बाद नून, नून के बाद हे, फिर दो चश्मी है, और फिर छोटी ये। अब इतने जितने भी मैंने हुरूफ लिखा है इसको अच्छे से देख लीजिए। इन हुरूफ को, इन हुरूफ के साथ जब भी रे आएगा या रे आएगा या जे आएगा, ये जाल आएगा, तो इन सब के साथ जो है अपनी असली शक्ल में आएंगे हुरूफ। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं रे के साथ जोड़ता हूँ, रे, जे, ये सब के साथ आप जोड़ लेना, समझ लेना कि एक ही कैटेगरी के है, ठीक है। तो अब हम जोड़ते हैं बे के साथ। तो बे जो है, जब बे के साथ जुड़ेगा तो बे की शक्ल ऐसी कि बेरे बर। पे के साथ पेरे पर। ते के साथ तेरे तर। उसके बाद टे के साथ टेरे टर। उसके बाद से के साथ सेरे सर। फिर जिम के साथ जिम रे जर। उसके बाद चे के साथ चेरे चर। उसके बाद हे के साथ हेरे हर। उसके बाद खैरे खर। उसके बाद काफ आता है तो काफ रे कर। उसके बाद आता है गाफ, तो गाफ और रे गर। लाम के साथ आएगा तो लाम और रे लर। नून के साथ आएगा तो नून रे नर। हे के साथ आएगा तो नहीं, हे के साथ ये लहरा कर आएगा, ये मिस्टेक से लिख दिया ये, और ये मिस्टेक से लिख दिया ये और रे यर। इन सब में आपको जो दिखाई दे रही है असली शक्ल, अब चाहे आप उसको रे बना दे, चाहे जे बना दे, चाहे ये जाल बना दे, जो भी बना दे, सबकी शक्ल ऐसी ही आएगी। अब जो बाकी के हरूफ है उनके साथ जब ये आएंगे तो लहरा कर आएंगे। अब बाकी के हरूफ कौन कौन से हैं तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं सीन, फिर उसके बाद शीन, उसके बाद सुआत, उसके बाद जुआत, उसके बाद तोएं, उसके बाद जुएं, उसके बाद ऐन, उसके बाद गैन, उसके बाद फे,
फिर उसके बाद आता है काफ, फिर उसके बाद आता है मीम, फिर उसके बाद आता है हे, फिर दो चश्मी है। ये हुरूफ के साथ जब भी रे, अड़े, से, ये जैसे हुरूफ है, ये जब आएंगे तो ये लहराने वाली शक्ल में आएंगे, असली शक्ल में नहीं आएंगे। लहराने वाली शक्ल मतलब अभी देख लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ सीन के साथ अगर मैं रे को जोड़ता हूँ या रे को या जे को जो भी है, तो सीन के साथ जोड़ूंगा तो देखो ये सीन का पहले शोशा, दूसरा शोशा और ये लहरा कर। यहाँ पे देखो लहरा नहीं रहा है, इसकी अपनी खुद की असली शक्ल है। हाँ, यहाँ देखिए लहरा रहा है। और सीन के साथ जब भी आएगा तो एक ही शोशा, फिर दूसरा बड़ा शोशा, दो शोशा आएंगे, तीन शोशे नहीं आएंगे। फिर सीन के साथ, शीन के साथ देखते हैं, इसमें भी जो है रे लहरा रहा है। स्वात, स्वात के साथ भी लहरा रहा है। फिर जुआत, जुआत के साथ लहरा रहा है। तोए, तोए के साथ लहरा रहा है। जोए, जोए के साथ भी लहरा रहा है। फिर एन, एन के साथ लहरा रहा है। फिर गैन, गैन के साथ लहरा रहा है। फे, फे के साथ लहरा रहा है। काफ, काफ के साथ लहरा रहा है। फिर मीम, मीम के साथ भी लहराया। फिर हे के साथ लहराया। फिर दो चश्मी हे के साथ भी लहराया। तो यहाँ पर ये शक्लें आपको याद रहना चाहिए कि असली शक्ल में और ये लहराने वाली, तो लहराने वाले अलग हरूफ है तहजी है, और अपनी असली शक्ल में जैसे रे, ड़े, से, ये सब अपनी असली शक्ल में है। अब यहाँ पर अगर किसी ने सीन ये वाले को इस वाले के साथ जोड़ दिया, यानी यहाँ पे सीन के साथ लहराने वाली शक्ल आना चाहिए। सीन, शीन, स्वाद, जुआब, तोए, जोए, ऐन, गैन, फे, काफ, मीम, हे और दो चश्मी है। इनमें रे हमेशा लहराएगा, लेकिन अगर आपने इसको लहराया नहीं बल्कि आपने सीन और इसको ऐसे लिख दिया, सीन रे सर, जैसा ये लिखा बे रे बर, शीन रे शर, सुआत रे सर, जुआत रे जर, तो ये किताबत की खुशखती के लिहाज से ये गलत है। अब बे को और रे के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो बे और रे असली शक्ल में आया। अब इसको अगर हमने बे और रे को ऐसा जोड़ दिए, बे और रे को ऐसा हमने पर बना दिए, बहुत सारे लोग पर ऐसा लिखते हैं लहरा के, तेरे तर लहरा के, टेरे टर लहरा के, हाँ इस तरीके से लिखते हैं, जीम रे जर लहरा कर। तो ये सब किताबत की हिसाब से गलत है, खुशखती के हिसाब से भी गलत है। बे और रे जुड़ेंगे तो उसकी शक्ल हमेशा ऐसी रहनी चाहिए, ठीक है। जीम और रे जुड़ेगा तो उसकी शक्ल ऐसी रहनी चाहिए। से और रे जुड़ेगा तो इसकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए। पे और रे जुड़ेगा तो ऐसी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग पे रे को ऐसे लहरा के लिखते हैं, लहरा के लिखना बिल्कुल गलत है। तो ये आपको दो ग्रुप याद रखना है, रे, ड़े, जे और ये जाल, ठीक है। इनको कभी भी इनके साथ आप जोड़ेंगे तो ये अपनी असली शक्ल में आएंगे, इनकी शक्ल में कोई रद्दो बदल नहीं होगा। यहाँ देख सकते हैं आप, कोई रद्दो बदल नहीं है। यहाँ रे की शक्ल देखिए, आप गौर करके देखिए। और ये जो दूसरी कैटेगरी है, इनके साथ रे या ड़े या जे या जाल कोई भी अपनी असली शक्ल में नहीं आएगा, बल्कि इस तरह से लहरा कर आएगा। अभी तक आपने अगर गौर नहीं किया है तो मेरे इस वीडियो के बाद आप गौर करिए और अपनी राइटिंग में सुधार लाइए। उसके बाद जो है दाल, डाल और जाल, ये इनकी असली शक्ल ऐसी रहती है, लेकिन किनके साथ जुड़ेंगे तो इनकी शक्ल दाल की नहीं रे की बन जाती है। ये भी वीडियो मैं अगली बार लेके आपके सामने आऊँगा, इनके साथ लफ्ज़ जुड़ते हैं तो क्या आता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, अच्छी तरह से याद रखिए। सीन, शीन, स्वाद, जुआत, तोए, जोए, ऐन, गैन, फे, काफ, मीम, हे और दो चश्मी है। इनके साथ जो भी जब भी रे या ड़े या जे या जाल ये सब जब जुड़ेंगे तो इसमें एक थोड़ा सा
लहराना दिखाई देगा, लहराना इसकी खूबसूरती है। और इनके साथ जब भी जुड़ेंगे तो ये अपनी असली शक्ल में आएंगे। मैं कुछ आपको इसके ज़रिए बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं बे और रे लिख रहा हूँ, तो बे, ये बे बन गया, और इसके साथ जब रे लिखेंगे तो इस तरह से बर। अब इस बे और रे को अगर आपने जोड़ दिया, ऐसा लहरा कर लिख दिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और सीन और रे को जोड़ेंगे तो ये हो गया सीन, और ये रे। इसके लहराने में जो खूबसूरती है वो अगर आपने इसको ऐसे असली शक्ल में लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सही कहलाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मालूमात वाला वीडियो अगर आपको लगा, और आप अगर इससे पहले से वाकिफ़ थे और आपका इयादा हो गया तो भी अच्छी बात है। और अगर आप इससे वाकिफ़ नहीं थे, अभी तक आपसे ये गलतियाँ हो रही थी, और मेरे इस वीडियो देखने के बाद अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, तो अपनी राइटिंग में आप सुधार लाइए, चाहे किताबत हो और चाहे खुशखती हो। जो हमारे उसूल है अल्फाज बनाने के, हरूफ बनाने के, उस हरूफ को हमको याद रखना है, तभी राइटिंग में निखार आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको फॉरवर्ड कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks you for watching the video, and don't forget to subscribe to my channel to stay updated on educational videos and other contents.